दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब बनने और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है। लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं। दोस्तों, असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो। और यह चीज हमें एक किताब से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकती है। इसीलिए आज हम इस आर्टिकल के जरिए आपके साथ थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी में शेयर करने वाले हैं, जो कि एक ऐसी किताब है जो न कि आपके नॉलेज को बढ़ाती है बल्कि साथ ही आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का मंत्र भी बताती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए? दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हैं और निराशा को दूर करके आशा की नई किरण जगाना चाहते हैं? तो यह थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी आर्टिकल आपके लिए ही है। दोस्तों, यह एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन में कुछ नया और बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो सफल और कामयाब बनने का रहस्य जानना चाहते हैं। वे लोग जो सफल और कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं। वे लोग जो खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। वे लोग जो किसी कारण से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए और अमीर बनिए किताब के लेखक के बारे में। दोस्तों, इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल जी हैं, जो एक अमेरिकन लेखक है और उनकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा 1937 में लिखी गई यह किताब आज भी कामयाबी पर लिखी गई दुनिया की सबसे टॉप 10 किताबों में से एक मानी जाती है। सोचिए और अमीर बनिए। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल जी ने 500 से भी ज्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट रहस्य मिल गया था। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल जी ने अमीर बनने के लिए 13 स्टेप्स बताए हुए हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल जी का अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस किताब में लिखे उन प्रिंसिपल्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के ना जाने कितने लोग सक्सेस यानी सफलता हासिल कर चुके हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। दोस्तों, आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ डिजायर, इच्छा शक्ति से ही होता है। जैसे आपकी यह आर्टिकल पढ़ने की इच्छा हुई, इसीलिए आप इस समय यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इसीलिए दुनिया का हर एक काम इंसान के इच्छा से ही होता है और आमतौर पर डिजायर एक ऐसी चीज है जो आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो एक इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा शक्ति। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर यह बर्निंग डिजायर आ जाती है तब वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है और वो अपने पूरे शिद्दत के साथ अपने डिजायर को पूरा करने में जुट जाता है।
दोस्तों, असल में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में पढ़कर उसको अपनी तीव्र इच्छा शक्ति बर्निंग डिजायर बना सकता है। दोस्तों, इस किताब के लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो उसको वह चीज हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी आपके नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण से समझता हूँ। कर्नल सैंडर्स जी अपने रिटायरमेंट के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 1000 घर के दरवाजों से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला और उसी के बाद KFC नाम की फूड कंपनी की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, उसके बाद अगला प्रिंसिपल है खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर किसी चीज को हासिल करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को ना ही प्रकृति पर और ना ही खुद पर यह विश्वास है कि वह अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा और उसके अंदर यह डाउट है कि मैं यह काम कर पाऊंगा भी या नहीं। तो आप भी बताइए कि क्या वह इंसान अपने उस लक्ष्य को हासिल कर सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में जो भी लोग आज तक सफल हुए हैं उनके अंदर विश्वास, फेथ और खुद पर भरोसा था। इसीलिए हर इंसान को प्रकृति और खुद पर पूरा भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसी सोच रखने वाला ही व्यक्ति हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पर संदेह करने वाला व्यक्ति। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जी बल्ब को बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर से थोड़ा भी विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे। उसके बाद वे आखिर बल्ब को बनाने में कामयाब हो ही गए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। दोस्तों, खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये आपसे कुछ भी करवा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना अभी से ही शुरू करना चाहिए। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। दोस्तों, हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहे कि आप यह काम कर सकते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों, खुद से ऐसे बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। दोस्तों, ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना होता है, यानी कि खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई और नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से रोज यह कहने लगे कि तू दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लग जाएगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या बड़ा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस किताब के आधार पर नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान यह सब तो होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास चीजों को सही ढंग से करने की नॉलेज नहीं होती है। दोस्तों वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनवाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए। यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाया जाता है। ऑथर नेपोलियन हिल जी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पहले यह सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। अगर आपने बस यह सोच लिया है कि आपको करना है लेकिन यह नहीं सोच लिया है कि कब तक करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे करने के लिए बाद में टाल रहे हैं, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर कदम को तफसील से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना और कैसे करना है। ये काम आप जितना फैलाकर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब आपको आपका बेहतर प्लान मिल जाएगा तो आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा तो उसे किसी कागज पर लिख लीजिए और दिन में 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नजर रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। दोस्तों मास्टरमाइंड, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि अगर उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में ही डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। दोस्तों यानी कि उनके पास हर एक फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है और यही सब एक्सपर्ट आपस में मिलकर ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के पास ऐसा एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है। दोस्तों मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदों से कई ज्यादा होते हैं। दोस्तों आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा। इसीलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए, जिससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। दोस्तों आप अपने टीम में ऐसे लोग रखिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करना चाहते हैं। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन जब एक साथ मिल जाती है तब ऐसी सफलता मिलती है जो अकेले काम करने से नहीं मिल सकती है। दोस्तों ध्यान रहे कि इस टीम में सिर्फ बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के बीच का संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो आप वहां तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे जहां आपको पहुंचना है। इसीलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स को सोच समझकर चूज कीजिए। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों हमारा चेतन मन अच्छी और बुरी चीजों में फर्क करना जानता है।
इसीलिए वो सिर्फ अपनी काम की चीजों को अपने पास में रखकर बेकार चीजों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रखता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीजों से दूर रखें। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहे तो आप न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने के वजह से आप समय के साथ साथ वैसे ही बन जाते हैं। आप संगति के असर से नहीं बच सकते। बुरी संगत से आपकी आदतें भी बुरी हो जाएंगी, जिस कारण आप सफल और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ संगत कीजिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और आप सफल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं और ये वही बहुत से लोग हैं जो असफल है। वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही बातों पर टिक नहीं रहे हैं तो आप कामयाब और सफल नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड जी को ही ले लीजिए, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। वे अपने इंजीनियर्स को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर्स के हिसाब से ऐसा इंजन बनाना असंभव सा था। लेकिन हेनरी फोर्ड जी ने कहा कि मुझे वह इंजन किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, और अंत में वह इंजन बन ही गया, जिसकी जिद हेनरी फोर्ड जी ने की थी। दोस्तों, कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ही जरूरी है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातें ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को ही बताएं जो आपके बहुत खास है और जो आपके टीम मेंबर है। सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आ जाती है और बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते हैं और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ बढ़कर इन लोगों के सिर पर बैठ जाती है। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है कि वे जब किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको बंद करना अभी से ही बंद करना होगा। आपको अपने काम में लगे रहना है जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो। इसके लिए आप नीचे दिए हुए इन 4 आदतों को अपना सकते हैं। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्लान, योजना बनाएं। अपने आप को नकारात्मक लोगों से दूर रखें और उनके साथ उठना बैठना बंद कीजिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएं जो समय आने पर आपको साथ दे, ना कि साथ छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, इन सभी आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना असंभव सा हो।
तभी आप कुछ करने की जिद पकड़कर आगे चल सकते हैं। सफलता के लिए अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि उनके अंदर भी बहुत सी खामियां भी हैं, जिन्हें सुधार कर वे लोग और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज हमेशा हमें कामयाब होने से रोकती हैं। इसके लिए आप सबसे पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैंने मेरे इस साल के लक्ष्यों पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती है और इन आदतों में आलस करना, आज का काम कल पे टालना, वो काम ना करना जो करना चाहिए, ये सभी आदतें शामिल हैं। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सब काम लिखिए जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर पूरे नहीं कर पाए तो समय आ गया है यह पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप किसी और व्यक्ति से अपने खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है जो आपको करीब से जानता हो। आप दोनों एक दूसरे की कमियां के बारे में बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था कि बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितने ज्यादा जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसके मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं दो तरीके की होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन। दोस्तों, इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेंटर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया था। सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया था जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था और इसी तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। दोस्तों, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम करती है। उदाहरण के लिए बिल गेट्स को ही ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कुछ प्रोग्रामर्स से खरीदा था और फिर उसकी मदद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको आज हम माइक्रोसॉफ्ट नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज्यादा कल्पना करेंगे उतनी आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और ज्यादा कामयाब बन सकते हैं। कामयाब होने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वे लोग जानते हैं कि वे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही वे ज्यादा कामयाब बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप अब जहां है वहां पर ही रह जाएंगे और सफलता आपसे दूर भाग जाएगी। दोस्तों, ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी स्कूल की डिग्री लेनी जरूरत है।
दोस्तों, आप बिना स्कूल गए भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं और सफल आदमी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग लेखकों की बुक्स को पढ़िए और बड़े बड़े सफल लोगों के सेमिनार्स अटेंड कीजिए। दोस्तों, जानकारी का मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर की सभी चीजों को याद करना, बल्कि इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका सही समय आने पर सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे लेकर जा सके। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। छठा, नेत्र। दोस्तों, कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले हमारे दिल और दिमाग में एक ऐसी हलचल होती है और हमारा दिमाग हमें स्पेशल किस्म का सिग्नल देता है जिसको सिक्स सेंस या हिंदी में छठी चेतना भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सभी लोगों के अंदर सिक्स सेंस होता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सभी लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, दरअसल इंसान को अपने सिक्स सेंस को सही सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत अधिक हेल्प करता है। इसके लिए आपको शांत और साफ रहना चाहिए, ताकि जब आपका सिक्स सेंस आपके दिमाग को कोई सिग्नल दे रहा हो तब फिर वो आपको साफ साफ समझ में आ जाए।